हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑल एला क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत। खैर मकदम दोस्तों, मैं 50 MCQ लॉ ऑफ एविडेंस आपको डेली दूंगा और इसके साथ साथ में आने वाले जो एविडेंस के बाद में मैं आपको CPC, उसके बाद में मैं आपको जो है लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और उसके साथ साथ जो भी कोई आएंगे उसको सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपके लिए ख़ास जो है इसमें आपको जो फोकस करना है वो फोकस ये है कि आपके लिए जो बिहार PCJ है, यानी बिहार PCJ को जो है फोकस करना है। और उसके साथ साथ जो है ये डेट जो है एक्सपेक्टेड डेट नहीं होगी, ये जो है आपको जो है एग्ज़ाम 7 तारीख तक अगर डेट दी गई है तो कहीं जान के चलिए 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि अभी तक जो हमारे चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही आपको जो है MPCJ का जो है पेपर की तैयारी करवाएंगे और उसके बाद में UP PCJ का पेपर की तैयारी कराएंगे दोस्तों। और उसके बाद में RGS और उसके साथ साथ में जो है आपको जो है अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। मैं अब शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 से। यानी क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नातेदारी का अर्थ क्या होता है? तो केवल रक्त आधारित नातेदारी, B रक्त अथवा विवाह आधारित नातेदारी, C रक्त अथवा विवाह अथवा गोद लेने पर आधारित नातेदारी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ग रक्त अथवा विवाह अथवा गोद लेने पर आधारित नातेदारी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 236 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पूर्वोत्तर अच्छाशील का आपराधिक मामले में सुसंगत होगा? यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि निम्नलिखित में से किस मामले में जो है किस मामले में जो है किस धारा तक पूर्वोत्तर अच्छाशील अपराधी मामले में सुसंगत होंगे? तो कौन सा सेक्शन होगा? धारा 18, धारा 26, धारा 49, धारा 53। तो उत्तर इसका धारा 53 होगा। कौन सा सेक्शन होगा? धारा 53 होगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं धारा सेक्शन जो है अब 237 करती है, यानी भारतीय दंड संहिता के 1807 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 की धारा 50 के परंतु द्वारा स्पष्ट अपवर्जित किया गया है? कौन सा सेक्शन किया गया है? 354, 354A, 498A, 497। तो इसका जो उत्तर है आपको जो है 497। ठीक, ये जो है अपवर्जित किया गया है। ओके। अब हम देखते हैं 238 क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आपराधिक मामले में पूर्वोत्तर अच्छाशील का साक्ष्य, आपराधिक मामले में पूर्वोत्तर अच्छाशील का साक्ष्य, उत्तर पूर्ववर्ती बुरेशील का साक्ष्य, सिविल मामले में आरोपित आचरण को साबित करने हेतु शील का साक्ष्य। जब सुसंगत हो तो सिविल मामले में आरोपित आचरण को साबित करने हेतु शील का साक्ष्य। यानी जो इसका उत्तर है उसका उत्तर है ग है C, सिविल मामले में आरोपित आचरण साबित करने हेतु शील का साक्ष्य हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है ये देखते हैं। 229 है, वाद के पक्षकारों द्वारा शील के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट ये कह रहा है, सिविल कार्रवाइयों में शील का साक्ष्य समान असंगत एवं ग्रह होता है। शील का साक्ष्य ग्रह होता है यदि वो छत की उसी मात्रा को प्रभावित करता हो जिस पर वो प्राप्त करना चाहता हो। शील का साक्ष्य वहीं तक ग्रह होता है जहाँ तक ऐसे शील से अन्यथा पर सुसंगत प्रतीत होता हो। तो इसका जो उत्तर है, कोटों संख्या देखिए, कोट है 1 2 1 2 मात्र 2 3 1 2 3। तो इसका उत्तर है तीनों सही है। ठीक है, तीनों क्या सही है? एक बार फिर डिवीजन करते हैं। सिविल कार्रवाइयों में शील का साक्ष्य समान असंगत एवं अग्रह होगा। किसका साक्ष्य होगा? समान
यानी समानता असंगत, ठीक, असंगत एवं आग्रह होगा। कौन से मामले में? सिविल कार्यों में सील का साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य। सील का साक्ष्य गैर होता है यदि वो क्षति की उस मात्रा, जो क्षति हुई उस मात्रा को प्रभावित करता हो। क्या करता हो? प्रभावित करता हो, जिसे वो प्राप्त करना चाहता हो, ठीक है। सील का साक्ष्य वहीं तक गैर होता है जहाँ तक ऐसे सील तथ्यों अन्यथा तौर पर सुसंगत प्रतीत होता हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत एक विशेषज्ञ अपनी राय निर्धारित करने हेतु अपने द्वारा संपन्न प्रयोग का विवरण प्रदान कर सकता है? तो धारा 50, धारा 49, धारा 51, धारा 47। तो धारा 51 में ये बात की गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सिविल मामले में आचरण साबित करने हेतु सील असंगत है, ठीक है। आपराधिक मामले में प्रवर्तन अच्छा सील असंगत है। सिविल मामले में हानियों को प्रभावित करने वाले सील सुसंगत होता है। आपराधिक मामले में क्या है? आपराधिक मामले में प्रवर्तन बुरा सील असंगत होता है जब तक अच्छा सील के साक्ष्य न दिया गया हो। तो इसका उत्तर है ख, ये जो है असंगत है। आपराधिक मामले में प्रवर्तन का सील जो है प्रवर्तन अच्छा सील सुसंगत होगा और ये असंगत होता है, ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी सभी स्टेटमेंट सिविल के मामले में हानियों को प्रभावित करने वाले सील सुसंगत होगा। आपराधिक मामले में प्रवर्तन सील असंगत होता है जब तक अच्छा सील साक्ष्य न दिया गया हो, तो ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन तथ्य सुसंगत है? पहला क्या है? पहला ही है, हम देखते हैं। पहला क्या है? यह है कि वो न्यायालय के समक्ष समय अपने हस्ताक्षर की पहचान करे। बी, न्यायालय के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति उससे हस्ताक्षर पहचान करे। और उसके बाद में कहता है सी, यानी न्यायालय निर्देश दे सकता है कि प्रमाण अधिकारी का प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और डी कहता है कि क्या कहता है? डी क्या कहता है? डी कहता है ऐसे डिजिटल हस्ताक्षर न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में आग्रह होगा। तो उसका उत्तर है सी, न्यायालय निर्देश दे सकता है कि प्रमाण अधिकारी का प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 243 क्या कहता है? 243 है, एक मामले में जिसमें किसकी पर हत्या के लिए विचारण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? यानी एक मामले में जिसमें पर हत्या के लिए विचारण किया जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? तो सुसंगत नहीं है, तो इसका उत्तर देखते हैं। अब कहता क्या है? यह है कि ने मृतक के साथ घटना के 3 दिन पूर्व, यानी घटना के 3 दिन पूर्व लड़ाई की थी। यह है कि ने मृतक के साथ घटना के 3 दिन पूर्व लड़ाई की थी। यह है कि ने घटना के 1 घंटे पहले चाकू खरीदा था। यह है कि ने एक अच्छा सील, यह है कि ने जो है एक अच्छा सील व्यक्त है। यह है कि व्यक्त बुरा सील है, उसका उत्तर है डी है। यह है कि एक अच्छे सील एक बुरे सील का व्यक्त है। क्या है? एक बुरे सील का व्यक्त है। ये जो है मामले सुसंगत होंगे, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं 244 कहता है, नहीं, आपराधिक मामलों में ये तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील वाला व्यक्ति है, सुसंगत तथ्य नहीं होगा। सुसंगत तथ्य होता है, साबित नहीं किया जा सकता है, निश्चयक तथ्य होता है, ये सुसंगत तथ्य होता है। ये उत्तर सही है, खा। 245 कहता है कि साक्ष्य विधि के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति का सील निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत नहीं होगा। किन निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत नहीं होगा? उत्तर देखते हैं इसका। तो पहला कहता है, आपराधिक मामले में अभियुक्त का प्रवर्तन अच्छा सील है, तो ये जो है निम्नलिखित सुसंगत नहीं होगा, ये सुसंगत है। आपराधिक मामले में अच्छा सील का साक्ष्य उत्तर प्रवर्तन बुरा सील है, ये भी सुसंगत है। सिविल मामले में क्षति की मात्रा को प्रभावित करने वाला मात्र सील, ये भी सुसंगत है।
सिविल मामले में अभ्यारोपित आचरण को साबित करने के हेतु सील ये जो है ये सुसंगत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिविल मामले में सील का साक्ष्य असंगत होगा, पूर्व दोषित बुरा सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होता है, आपराधिक मामले में अच्छा सील का साक्ष्य सुसंगत होता है, सील का शब्द का मात्र प्रतिष्ठा में शामिल है। अभी इसको जो उत्तर है कौन सा सही है, उत्तर 1 और 3 सही है। क्या है, 1 और 3 सही है। कौ खा 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है सभी, तो उत्तर है खा 1 और 2 3 सही है। यानी क्या सही है, इसको देखते हैं। सिविल मामले में सील का साक्ष्य असंगत होता है, पूर्व दोषित बुरा सील का साक्ष्य रूप में सुसंगत होता है, आपराधिक मामले में अच्छा सील का साक्ष्य सुसंगत होता है, सील शब्द मात्र प्रतिष्ठा शामिल होती है, ये सही है। जो है इसमें जो है ये गलत है, 1 2 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 247। आपराधिक कार्रवाइयों में निम्नलिखित में से किस स्थिति में अंतर्गत ये तथ्य अभियुक्त व्यक्त, क्या है अभियुक्त व्यक्त, बुरे सील का सुसंगत होता है। जहां अभियुक्त बुरे सील का एक मुद्दा हो, जहां ये छत को प्रभावित करता हो, अच्छा सील से पहले साक्ष्य को खंडन करने के लिए हो, जहां न्यायालय संतुष्ट हो, तो उत्तर है 1 और 3 सही है। यानी 1 सही है और 3 सही है। यानी जहां अभियुक्त का सील का एक मुद्दा हो और अच्छा सील पहले साक्ष्य के खंडन के लिए हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 248। 248 क्या कहता है, आपराधिक प्रक्रियाओं में ये तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है, तो क्या है असंगत होता है, सुसंगत होता है। उपरोक्त में से का सही है जब तक कि उस अच्छे सील का कोई साक्ष्य न दिया गया हो, यानी गा सही है। अब बात करते हैं 249। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य है कि अभियुक्त का अच्छा सील सुसंगत है, ये सही है। आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य है कि अभियुक्त बुरा सील का है, सुसंगत होता है, ये भी सही है। कोई पूर्व दोष बुरा सील का साक्ष्य के रूप में सुसंगत होता है, ये भी सही है। सिविल मामले में तथा ये तथ्य कि व्यक्ति का सील जो उच्च छत की मात्रा तो प्रभावित करता जो प्राप्त करना चाहता सुसंगत होगा, तो जो उसका उत्तर है खा ये उत्तर सही नहीं, यानी जो है और बाकी सब सही। यानी खा क्या कहता है, आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य कि अभियुक्त बुरा सील का है सुसंगत होता है। यानी जो आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य है कि अभियुक्त जो है बुरा सील का है सुसंगत, ये सही नहीं है और बाकी सब सही है। यानी आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य कि अभियुक्त का व्यक्ति अच्छा सील है, सुसंगत है। अगर यही बुरा सील होगा तो सुसंगत नहीं होगा। कोई पूर्व बुरा सील का साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। सिविल मामले में ये तथ्य है कि किसी व्यक्ति का सील जो उच्च छत की मात्रा को प्रभावित करता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है सुसंगत होगा। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A प्रविष्ट किया गया है। 53A प्रविष्ट किया गया, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में प्रविष्ट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बलात्संग के मामले में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत होगा। किसी बलात्संग के विचार में पीड़ित का सील साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। और उसके बाद में कहा कि किसी बलात्संग के विचार में पीड़ित के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत होगा, ये सही नहीं है और बाकी सब सही है। 252 क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत अभियुक्त बुरा सील सुसंगत नहीं होगा, तो धारा 54 में सुसंगत नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत पूर्ववर्तन बुरा सील असंगत होता है, किंतु ये सुसंगत बन जाता है यदि क्या है क्या कहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो यह है कि व्यक्ति बुरा सील अपने आप में एक तत्व होता है। व्यक्ति बुरा सील अपने आप में एक विवादक तत्व होता है। बुरा सील किसी पूर्ववर्तन दोषित के साथ होता है। उपरोक्त में ए बी दोनों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर डी है। 254 कहता है क्या है, 254 कहता है एक व्यक्ति को चोरी के लिए अभियोजित किया गया है। ये साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गई है कि अभियुक्त बुरा सील का है और पिछले कई अवसरों पर चोरी का संदिग्ध है। बुरा सील सुसंगत है, साक्ष्य गलत था
साक्ष्य गिरे नहीं है। तो क्या है, साक्ष्य गिरे नहीं है। यानी साक्ष्य कैसे गिरे नहीं है, तो साक्ष्य जो है एक व्यक्ति को चोरी की यानी चोरी के लिए अभियोजित किया गया था, यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गई। अभियुक्त बुराशील का है और पिछले कई अवसरों में चोरी का संदिग्ध का है, तो ये है कि जो है इसे चोरी का साक्ष्य में जो है गिरे नहीं था। ठीक है। अब 255 कहता है सील जो है, सील क्या है, शब्द जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 धारा 55 में स्पष्ट किया गया है। क्या इसका अर्थ क्या होगा, अच्छा और बुरा सील, ख्याति तथा समान प्रकृति का प्रभाव। ख्याति रिपुटेशन, समान नेचर का स्वभाव, किसी विशेष स्वभाव प्राधान्य ये भी नहीं है, किसी आपराधिक का सी भी नहीं, तो उत्तर इसका खास सही है। ठीक। अब उसके बाद में 256 क्या कहता है, 256 कहता है क्षति को प्रभावित, क्या है, क्षति को प्रभावित करने वाला सील विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा के अंतर्गत चर्चा में की गई है, तो धारा 55 में चर्चा की गई है। किस सेक्शन में की गई, धारा 55 में की गई है। ठीक। अब उसके बाद में 257 कहता है, क्या है, 257 कहता है कि अभिकथन, ये आपराधिक मामले में ये तथ्य है कि अभियुक्त अच्छाशील है, सुसंगत होगा। तर्क, आपराधिक मामले में अभियुक्त बुराशील का सदैव असंगत होगा। नीचे दिए कोटों को सही संख्या देखिए, सही उत्तर दीजिए। आता जो है, अब इसमें देखिए, आ तथा ता दोनों सही है, ता आ का सही स्पष्टीकरण है। आ तथा ता दोनों सही, किंतु ता आ का सही स्पष्टीकरण है। आ सही किंतु ता गलत है। ठीक है, ये उत्तर गा सही है। जो आ का कहता है, आ सही है, यानी आपराधिक मामले में ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि अभियुक्त अच्छाशील का है, सुसंगत होगा। ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो 258 में क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है, जो आपराधिक कार्रवाइयों में अभियुक्त का अच्छाशील सदैव सुसंगत होता है, आपराधिक कार्यों में अभियुक्त का बुराशील सदैव सुसंगत होता है। सिविल मामले में किसी से संबंधित व्यक्ति का शील साक्ष्य सदैव ग्रह होगा। कोई पूर्व दोषित बुराशील का साक्ष्य के रूप में सुसंगत होती है। तो जो उसका उत्तर है, उत्तर है 1, 2, यानी उत्तर इसका 1 और 4 है। क्या है उसका उत्तर, 1 और 4। 1 और 4 क्या कहता है कि आपराधिक कार्यों में अभियुक्त का अच्छाशील सदैव सुसंगत होता है, यानी आपराधिक कार्यों में अभियुक्त का अच्छाशील जो है सदैव क्या है, सुसंगत होता है। और 4 कहता है कोई पूर्व दोषसिद्धि बुराशील का साक्ष्य के रूप में सुसंगत होता है। तो यह सही है। 259 क्या कहता है, गलत कथन को चिन्हित कीजिए, यानी गलत स्टेटमेंट को चिन्हित कीजिए। साक्ष्य सदैव ऐसे तथ्य पर स्वीकार किया जाता है जो मुक्त तथा कुछ सुसंगत तथ्य पर परिचित करने हेतु आवश्यक है। खा कहता है साक्ष्य ऐसे तथ्य दिया जा सकता है जो किसी विवादित तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए आशय का समर्थन अथवा खंडन करते हैं। दोष आशय खंडन करने तथ्य को सुसंगत होंगे। स्थिति की परिस्थितियाँ किसी भी पहचान को साबित करने हेतु सुसंगत होंगे। जो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है डी, यानी क्या कहता है, स्थिति की परिस्थितियाँ किसी भी पहचान को साबित करने हेतु सुसंगत नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है, सिविल मामले में किसी पक्ष पर अध्यारोपित आचरण को साबित करने हेतु शील सुसंगत नहीं होंगे। आपराधिक कार्रवाई में अभियुक्त का बुरा शील तब तक सुसंगत नहीं होगा जब तक अच्छा शील साक्ष्य न दिया गया हो। और उसके बाद में क्या कहता है, कि आपराधिक कार्रवाई में अभियुक्त को पूर्व दोषित बुराशील साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी। 261 क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत सुसंगत तब गिरह होगी, कब गिरह होगी, न तो प्रवाची है न तो सविस्तार, यानी पर्यायवाची है न ही तो सविस्तार है। ओके। अब गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो गलत कथन को चिन्हित कीजिए, सुसंगत ग्रहता को दोनों शब्दों में सविस्तारी अपरिवर्तनीय है, ये गलत है और बाकी सही है। यह एक ही साक्ष्य गिरह होने के सुसंगत होना आवश्यक है। यह एक ही तथ्य जो सुसंगत है वो गिरह नहीं हो सकता है। ये एक सुसंगत वो जात है जिसकी प्रजात ग्रहता है, तो सही है। ठीक। अब 263 देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे संबंधित है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य जो है कि सुसंगतता, साक्ष्य की विश्वसनीयता, साक्ष्य की ग्रहता। नीचे दिए गए कोटों को मैं उपयोग सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर है जो 1 और 3,
यानी साक्ष्य की सुसंगतता और साक्ष्य की गृहता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा के अंतर्गत गृहता के विरुद्ध नियम अपवादों का प्रावधान किया गया है? धारा 6 में किया गया अपवादों का प्रावधान, 32 में किया गया, 34 में किया गया। उत्तर सही। 265 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? कुछ तथ्य सुसंगत होते किंतु गिरे नहीं होते हैं, कुछ तथ्य गिरे होते किंतु सुसंगत नहीं होते, सभी सुसंगत तथ्य गिरे होते हैं, ये सही नहीं है। सभी गिरे तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं, ये जो है ये कथन सही नहीं है। अब देखते हैं 266 क्या कहता है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 35 उपरोक्त में सभी। तो कौन सा है उसका उत्तर जो है उपरोक्त में से सभी, 17, 34, 35 सभी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम के अंदर सुसंगत नहीं है? का पर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखाधड़ी पूर्वक एक जाली सिक्का देने का आरोप है जिसके जाली होने के बारे में उसे जानकारी थी। साक्ष्य ये दिया गया है कि उसके पास और अधिक जाली सिक्के मौजूद थे। और उसके बाद में कहता है बी कहता है कि खा पर उसके कुत्ते द्वारा पहुंचाई गई छत के लिए वाल आता जिसके बारे में खा को ज्ञात था कि वो हिंसक है। साक्ष्य दिया जाता कुत्ते ने पहले जा को काटा था, ये कि उन्हें खा को इसकी शिकायत की थी। ग कहता का पर हत्या करने का आशय खा पर गोली चलाने का आरोप है। साक्ष्य दिया जाता है का ने पहले खा को गोली चलाई गई थी। अब उसके बाद में कहता है का पर जानबूझकर हत्या करने के उद्देश्य से खा पर गोली चलाने का विचार किया गया। साक्ष्य दिया गया कि का के लोगों को हत्या करने का आशय उन पर गोली चलाने का आदि था। ये जो है सुसंगत है, इसका उत्तर जो है ये सुसंगत है। ठीक। अब 268 कहते हैं क्या? 268 कहते हैं का तथा खा के बीच प्रश्न ये है कि एक कथित प्रलेख जाली अथवा नहीं है। का पुष्टि करता है कि ये वास्तविक है जबकि खा का आरोप ये है कि जाली है। यानी का तथा खा के बीच ये प्रश्न है कि एक कथित प्रलेख जाली है अथवा नहीं है। का पुष्टि करता है कि ये वास्तविक है जबकि खा आरोप है कि ये जाली है। क्या कहता है? खा पर कथन को साबित कर सकता है कि प्रलेख वास्तविक है। खा के कथन को सिद्ध कर सकता है कि प्रलेख जाली है। खा के कथन को साबित कर सकता है कि प्रलेख जाली है तथा खा को कथन सिद्ध कर सकता है कि प्रलेख वास्तविक है। गा को स्वयं कथन साबित कर सकता है कि प्रलेख वास्तविक है। और उसके बाद में कहता है खा स्वयं ये कथन साबित कर सकता है कि प्रलेख जाली है। तो जो इसका उत्तर है का है, इसका उत्तर जो है का है। अब हम का देखेंगे क्या कहता है। का कहता है कि खा का कथन को साबित कर सकता है कि प्रलेख वास्तविक है तथा खा के कथन को सिद्ध कर सकता है कि प्रलेख जाली है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं 259 क्या है कहता है। 269 का खा पर हत्या का आरोप है। मामले में निम्नलिखित तथ्य निर्धारित कीजिए। हत्या के 1 घंटे यानी हत्या के 1 घंटे पूर्व का खा अपने कार में किसी स्थान पर ले गया था। का अकेले लौटा था। क्या है? का अकेले लौटा था। का के कपड़े में खून से सने हुए पाए गए थे। तो इसका जो उत्तर है क्या है? निम्न उपरोक्त में थे। उपरोक्त में से तथ्यों को विचार में शामिल करने वाला साक्ष्य कौन सा है? परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, पूरा साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य है। तो इसका उत्तर है का यानी सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य है, यानी एविडेंस जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। ठीक। अब 270 देखते हैं। खा पर का द्वारा हत्या हेतु विचार में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं होंगे? तो का ने खा के को 10,000 रुपये उधार देते, ये सुसंगत नहीं होंगे। ठीक है। का तथा खा के हत्या के तुरंत बाद फरार हो गया, सुसंगत होंगे। हत्या के पूर्व का तथा खा दोनों एक साथ देखा गया तो ये भी सुसंगत होंगे। उस दिन का बेंगलोर में था जबकि हत्या इंदौर में हो, तो ये भी सुसंगत है। ठीक। अब दूसरे काता देखते हैं। का पर खा को जहाज देकर हत्या करने के लिए विचार किया गया। ये तथ्य है कि खा के मौत के पूर्व का ने उस जहर से मिलाता जुलता जहर प्राप्त किया था जिससे खा की मौत हुई थी।
ये सुसंगत है, आंशिक सुसंगत है, ना सुसंगत है, उत्तर ही ये सुसंगत है। 272 निम्न में से कौन सा सही जोड़ी मेल नहीं खाती है? सही जोड़ी मेल नहीं खाती तो ग नहीं खाती है। वाद के पक्षकार द्वारा स्पष्ट तौर पर संदर्भित व्यक्ति, ये जो बातें साथ नियम धारा 21 में है, ये सब मेल नहीं खाती है और बाकी मेल खाती है। यानी संपत्ति हितधारी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत बातें साथ नियम धारा 18 के अंतर्गत, प्रलोभन द्वारा उत्पन्न व्यक्ति को प्रभाव दूर करने वाला बातें साथ नियम धारा 28 है। और उसके बाद में जो है पुलिस की अभिरक्षा में किसी की अभियुक्त की संस्कृति बातें साथ नियम धारा 26 में है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं 273 नीचे दिए गए कोटों को मिलान करें और सही उत्तर नीचे दिए कोटों का उपयोग करें। इसमें क्या है? विवादित तथ्यों के प्रभाव के रूप में तथ्य धारा 9 में है। एक सन विवाद के भाग तथ्य हैं धारा 8 में है। ऐसे तथ्य कि किसी विवादित तथ्य की तैयारी गठन हो तो 7 है। सुसंगत तथ्य और स्पष्ट करने के परिचित करने और आवश्यक तथ्य, तो इसका जो उत्तर है कोटों को मिलान करिए। यानी इसको कोटों को मिलान के लिए इसमें क्या किया है? सही कोटों का उपयोग करिए हैं तथा सही कोटों का उपयोग करिए। विवादित तथ्यों को प्रभाव के रूप में तथ्य है, तो इसका जो उत्तर है यानी ए का 3 विवादित तथ्य को प्रभाव के रूप में तथ्य है, तो कहा 3 में है। एक ही सन व्यवहार का भाग है, तो एक ही सन व्यवहार का भाग कहाँ जाएगा? 6 में जाएगा। ऐसे तत्व जो किसी विवादित तैयारी हेतु गठन है कहाँ जाएगा? 9 में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ जाएगा? सुसंगत स्पष्ट तो परिचित आवश्यक है, तो अवश्य तथ्य कहाँ जाएगा? 1 मिनट, गा का 2 जाएगा और 4 का 1, 4 का जो है गा का 2 जाएगा और 4 का 1। गा ऐसे तथ्यों की विवादित तथ्य को तैयारी हो तो 2 जाएगा और उसके बाद सुसंगत तत्व को स्पष्ट करने हो तो परिचित आवश्यक करना हो तो धारा 9 में जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए, कोटों पर चिन्हित कीजिए। आप सही सम्मिलित करना है। यानी धारा 7 सुसंगत तथ्यों का उद्देश्य, सुसंगत तथ्यों का संगत, सुसंगत को कारण, तथ्य जरूर किसी भी, तो इसका जो है कोट देखेंगे। कोट क्या कहता है? कोट ये कहता है खा, यानी ए के 3 और बी के 1, यानी ए के जो है धारा 7 के 3 और बी के 1, यानी धारा 7 सुसंगत तथ्यों का कारण, धारा 8 सुसंगत तथ्यों का उद्देश्य, धारा 11 यानी सी का जो है सी का कहाँ जाएगा? सी का 2 जाएगा, यानी सी का 2 जाएगा। सुसंगत के यानी सुसंगत तथ्यों का असंगत, और धारा 14 का तथ्य जो शरीर किसी भी दशा में अस्तित्व को प्रदर्शित करता हो। और उसके बाद में क्या जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विधि पुस्तक, विधि कथन की प्रासंगिकता, मानचित्र चार्टों इत्यादि कथन सुसंगतता, पश्चातवर्ती कार्यों में उल्लिखित तथ्यों की सच्चाई को साबित करने हेतु कर्तव्य साक्ष्यों को सुसंगत, सार्वजनिक प्रकृति के तथ्यों को कथन की सुसंगत। उत्तर खा सही, खा जो है सही नहीं। मानचित्रों यानी जो है ये जो है सही नहीं। मानचित्र चार्ट इत्यादि कथनों सुसंगत, धारा 35 ये सही नहीं है। विधि की पुस्तक निहित विधि के कथनों प्रसंग 38 सही है। पश्चातवर्ती कार्यों में उल्लिखित तथ्यों सच्चाई से साबित करने हेतु कविता धारा 33 सही है। ठीक है, सार्वजनिक जो है प्रकृत तथ्यों की कथन की सुसंगतता धारा 37 में ये भी सही है। ठीक, अब 267 देखते हैं। 267 में क्या दे? फर्स्ट सूची सिका सूची में सही सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोटों का सही उपयोग करिए। ठीक है, अब इसमें उपयोग करना तो डी कहता है, यानी ए का 3 बातें सात नियम की धारा 46 क्या कहता है? तो धारा 46 कहता है कि तथ्यों जो विशेषज्ञ की राय पर आधारित हो, यानी क्या है जो है विशेषज्ञों की राय पर आधारित हो। बातें सात नियम धारा 47 और 47A का जो है राय डिजिटल पर आधारित हो, और उसके बाद में जो है बातें सात नियम की धारा 2 बातें सात नियम धारा हस्तलेख की राय के बारे में सुसंगत हो, तो 47 का जो है 4 हस्तलेख के बारे में सुसंगत हो। बातें सात नियम की जो है जो है इसका जो उत्तर है डी, यानी ए के 3 बी के 4
बी का 4 भारतीय साक्षरता अधिनियम। 47 के बारे में बी का 4 है, हस्तलेख के बाद पत्र सुसंगत है, बी का 4 है। और 47 ए का यानी सी का जो है, सी का 1 है। 47 ए का जो है, 47 ए का क्या होगा, राय डिजिटल की बात करता है। और 48 का जो है डी का क्या होगा, 2 यानी तथ्यों राय अधिकार और अस्तित्व के बारे में सुसंगतता की बात करता है। ठीक, अब मैं दोस्तों यहीं से मेरा जो है वीडियो विराम रखता है। थैंक यू। अब पार्ट 3 में शुरुआत करूँगा एविडेंस का एक्ट का। पार्ट फर्स्ट नहीं सॉरी आप पार्ट 2 तैयार करेंगे। कौन सा पार्ट तैयार करेंगे, आप 2 तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।